आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 234 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शहरों को स्वच्छ रखने के लिए कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान खोजने पर दिया जोर। दिल्ली एनसीआर सहित प्रदेश के पश्चिमी जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हरियाणा के फरीदाबाद में था भूकंप का केंद्र। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी। 22 जनवरी को गर्भगृह में हो सकती है भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। और फतेहपुर जिले में रसोई गैस के रिसाव से आग में झुलसकर महिला और उसके 2 बच्चों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 234 करोड़ रुपए की लागत की 303 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति में एनटीपीसी और गोरखपुर नगर निगम के अधिकारियों ने शहर के कूड़ा निस्तारण की समस्या के समाधान के लिए 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने शहरों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि शहरों को स्वच्छ और गंदगी मुक्त रखने के लिए कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान खोजना होगा। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी और गोरखपुर नगर निगम के बीच जो करार हुआ है वो इसी दिशा में एक कदम है। अब तक कूड़ा कलेक्शन या सॉलिड वेस्ट का उचित प्रबंधन न होने के कारण जितना भी कूड़ा निकलता था यह ऐसे ही कहीं फेंक दिया जाता था, लेकिन एंट्री पॉइंट पर ही लोग गिराते। परिणाम क्या होता था? जो कोई भी आता था सबसे पहले एंट्री पॉइंट पर उसके दर्शन होते थे कूड़े से। लेकिन अब जब ये पूरा कूड़ा कलेक्ट होकर के ट्यूब्स में बंद करके और उस प्लांट में जाएगा तो प्लांट वहां पर इसका उपयोग करेगा चारकोल बनाने में, कंपोस्ट बनाने में, वहां से सीएनजी बनाने में, उससे पावर जो बनेगी, बिजली जो बनेगी, इन सब के लिए इसका उपयोग हो जाएगा। और इसके बदले में नगर निगम गोरखपुर को अगले 25 वर्ष के अंदर 600 करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी होने जा रही, यानी आम के आम और गुठली के दाम। मुख्यमंत्री ने नगर निगम परिसर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के मॉडल का अवलोकन किया और संयंत्र के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। श्री योगी शहर में नगर निगम की कचरा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर नन्हे मुन्ने बच्चों को अन्नप्राशन कराया। साथ ही मिशन शक्ति के तहत 10 महिलाओं को उनके कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक को ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने वाले भरोसेमंद बैंक के रूप में जाना जाता है। श्री योगी ने रोजगार को विस्तार देने में बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अगर बैंक उद्यमियों, व्यवसायियों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को ऋण देंगे तो विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव आया है। लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सरकार की पहल को उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया। 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिस एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसमें जनधन आधार के साथ जोड़ते हुए बैंक को उसके साथ लिंक कर दिया। आज कोई भी पैसा है, हम डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाते हैं। नकद लेन देन लगभग बंद हो गया। यूपीआई आज दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य करने वाला एक व्यवस्था बन चुकी है, जो भारत की देन है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जब भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर की इस मुख्य शाखा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बैंक की शानदार यात्रा के लिए मैं पूरे बैंक को मैं हृदय से बधाई देता हूं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली सहित प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध सहित आसपास के पश्चिमी जिलों में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप
शाम 4:08 पर आया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। 3 तल वाले इस विशाल मंदिर में भूतल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अगले वर्ष 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जैसे जैसे जनवरी नजदीक आ रही है, अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। मंदिर निर्माण की बात करें तो अब तक भूतल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर के विशाल खंभों और दीवारों पर नक्काशी का काम तेजी से जारी है। समूचा मंदिर एक विशाल आधार पर स्थापित है। मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 30 सीढ़ियां चढ़कर विशाल द्वार से भीतर जाना होगा। मंदिर के प्रथम तल पर 160 स्तंभ हैं। हालांकि अभी राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हाल ही में न्यास के महासचिव चंपत राय ने संवैधानिक प्रोटोकॉल से जुड़े गणमान्य लोगों से 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आने का अनुरोध किया। संपूर्ण राम मंदिर का निर्माण 3 चरणों में होना है। पहले चरण में गर्भगृह का निर्माण इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल का निर्माण होगा, जिसे अगले साल दिसंबर तक, और फिर तीसरे चरण में मंदिर का संपूर्ण निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जा रही है। नवरात्र के पहले दिन कल मंदिरों और घरों में कलश स्थापना की गई। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कलश स्थापना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने लगभग 2 घंटे तक चले अनुष्ठान को संपन्न कराया। कलश स्थापना से पहले मंदिर परिसर में परंपरागत भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में दूर दराज से लोग मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल शाम तक लगभग 2.5 लाख लोग यहां दर्शन पूजन कर चुके थे। भक्तों ने त्रिकोण परिक्रमा पूरी की। कल से यहां शारदीय नवरात्र मेला भी आरंभ हो गया। श्री विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बताया कि नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी मंदिर के कपाट रोजाना 20 घंटे खुले रहते हैं। माता की चारों प्रहर की आरती के बाद केवल 1-1 घंटे के लिए कपाट बंद किए जाते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मेला परिसर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन CCTV और ड्रोन कैमरों से मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कल विंध्य मेला वेब ऐप का लोकार्पण किया। इस ऐप पर मां विंध्यवासिनी धाम में चिकित्सा एवं पुलिस सहायता, प्रशासनिक अधिकारियों के फ़ोन नंबर, खान पान के लिए होटल, ढाबों, शौचालयों, CNG व पेट्रोल पंप, रैन बसेरों और मेडिकल कैंप जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के खटौली गांव में कल एक महिला और उसके 2 बच्चे रसोई में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग से गंभीर रूप से झुलस गए। बाद में इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्र ने बताया कि गंभीर रूप से झुलसी महिला और उसके बच्चों को कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बच्चों की उम्र 3 और 5 वर्ष थी। तीर्थनगरी मथुरा में कल शाम राम बारात निकाली गई। लोग नाचते गाते हुए इसमें शामिल हुए। भगवान राम अपने भाइयों के साथ घोड़ों पर सवार थे। भव्य बारात में ऊंट और घोड़े ध्वज पताका के साथ आगे चल रहे थे। राम बारात में 70 से अधिक झांकियां शामिल हुई। लोगों ने जगह जगह राम बारात का स्वागत किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 234 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शहरों को स्वच्छ रखने के लिए कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान खोजने पर दिया जोर। दिल्ली NCR सहित प्रदेश के पश्चिमी जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हरियाणा के फरीदाबाद में था भूकंप का केंद्र। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी। 22 जनवरी को गर्भगृह में हो सकती है भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा।
और फतेहपुर जिले में रसोई गैस के रिसाव से आग में झुलसकर महिला और उसके 2 बच्चों की मौत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।